नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं की पाठ 21 जिसका शीर्षक है सिखावन, इसमें दोहा दिया गया है। दोस्तों, इसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। आइए आज हम इसके संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला है, का होगे कि रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। दोस्तों, यहाँ पर का होगे का शब्दार्थ होगा क्या हो गया। रात का रात्रि, घपटे है मतलब सघनता के साथ छाया हुआ, आशा मतलब आशा करना, औ मतलब होता है और, विश्वास मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा, दिया बार अर्थात दीपक जलाना। तो इस प्रकार इसका संदर्भ होगा दोस्तों। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 21 सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। प्रसंग होगा दोस्तों, इस दोहे में कवि ने हमें सीख दी है कि कठिन क्षणों में भी हमें आशा और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है, चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ है, ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए, अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, एके अवगुण सवगुण ल मिलखी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। यहाँ पर है दोस्तों, एके अवगुण अर्थात एक आपके शरीर के अंदर जो दुर्गुण है वह 100 गुणों को मिल्खी मारते हुए खा जाता है। तो शब्दार्थ देखिए, मिल्खी मारत अर्थात पलक झपकते ही, गुरतुर मतलब मीठा, सुआ अर्थात तोता, लोभ मतलब लालच, फंद जाए मतलब जाल में फंस जाना। दोस्तों, इसका संदर्भ तो पूर्ववत होगा। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि एक अवगुण 100 गुणों को नष्ट कर देता है। इसका व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे मीठी बोली बोलने वाला तोता लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है, मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता हसत भर हासत तजे परान। इसमें लबारी मतलब होगा दोस्तों झूठ बोलना, लबरा होगा झूठा अर्थात असत्य, मान सम्मान मायने इज्जत, पन मतलब परंतु, सतवंता मतलब सत्यवादी, सतवर अर्थात सच के लिए, हासत अर्थात हंसते हुए, और परान मायने होगा प्राण। इस प्रकार इसका संदर्भ पूर्ववत होगा परंतु प्रसंग होगा। इस दोहे में कवि ने बताया है कि सत्यवादी मनुष्य ही सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है। व्याख्या होगा दोस्तों इसका, झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, परंतु सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। चौथा है, घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा तनावा खोज। दोस्तों, यहाँ पर घाम का मतलब होगा धूप, छाँव का मतलब होगा छाया, होवत रही थे का मतलब होता रहता है, एकर अर्थात होगा इसकी, संसो अर्थात चिंता, रद्दा अर्थात रास्ता, नवा अर्थात नया, तय अर्थात तुम, और खोज मतलब होगा खोजो।
इसका संदर्भ होगा दोस्तों पूर्ववत और प्रसंग है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य को सुख दुख के फेर में न पड़कर अपने लिए नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि धूप और छाया तो रोज ही आती जाती रहती है, परंतु इसकी चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। पांचवा है, लाखन लाखन रंग के फूलथे फूल मितान, महर महर जे नई करे फूल अभिथा जान। लाखन लाखन का शब्दार्थ होगा लाखों लाख, फूलथे अर्थात खिलता है, मितान अर्थात मित्र, महर महर अर्थात सुगंध से महकना, जे अर्थात जो, अभिथा अर्थात बेकार। संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग है। इस दोहे में कवि ने गुणहीन मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों लाख रंगों के फूल खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंध नहीं बिखेरता, ऐसे फूल को व्यर्थ ही जानो। कहने का तात्पर्य है कि गुणहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। छठवां है, सबला देथे फूल पर सबला देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परों निहर के पाँव। सबला अर्थात सभी को, फर फूल अर्थात फल फूल, देथे अर्थात देता है, ऐसन अर्थात ऐसे, परों निहर के पाँव अर्थात झुककर प्रणाम करना, पैर छूना। संदर्भ पूर्ववत होगा, प्रसंग है। इस दोहे में कवि ने परोपकारी व्यक्ति को पूजनीय बताया है। व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि जो वृक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करता है, सभी को छाया देती है, सभी को शुद्ध ऑक्सीजन देती है, ऐसे दानी पेड़ को झुककर प्रणाम करना चाहिए, अर्थात परोपकारी व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। सातवां है, तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया लाता पक्का ले बेजीत। तय अर्थात तुम, आप, बदना अर्थात अनुष्ठान के साथ मानना, गंगा बारू अर्थात गंगा की रेत, मीत अर्थात मित्र, एकरे अर्थात इसी, लेवे अर्थात लोगे। संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग है। इस दोहे में पुस्तकों का महत्व बताया गया है। व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। इन किताबों में भरे ज्ञान के भंडार के बल पर तुम एक दिन इस संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे, अर्थात पुस्तकों को पढ़ करके ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है, अपने मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आठवां है, ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना सार, समुद्र को तो नदिया चले दौड़त पल्ला मार। ठाढ़े ठाढ़े अर्थात एक स्थान पर खड़े रहकर, नहीं अर्थात नहीं, ठिहा ठिकाना अर्थात मंजिल, सार अर्थात मुख्य, समुद्र अर्थात समुद्र सागर, कोत अर्थात उसकी तरफ, दौड़त अर्थात दौड़ते हुए, पल्ला मार अर्थात तेजी के साथ दौड़ना। संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रयास करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि एक स्थान पर खड़े रहने पर मनुष्य को उसकी मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार नदी भी अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए, समुद्र तक पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। नौवां है, हे उछाह मनमा कहूँ पाए बर कछु ज्ञान, का मनखे चींटी घलो पाही गुरु के मान। उछाह अर्थात उत्साह, मन अर्थात आपके दिमाग में, सोच में, कहूँ अर्थात कहीं, पाए बर अर्थात पाने के लिए, कुछु अर्थात कुछ, मनखे अर्थात मनुष्य, चांटी अर्थात चींटी, घलो अर्थात भी, पाही अर्थात पाएगी, गुरु अर्थात कहना चाहिए आपका जो आचार्य है। तो संदर्भ है पूर्ववत और प्रसंग होगा। इस दोहे में कवि ने बताया है कि ज्ञानी सदैव सम्मान प्राप्त करता है। व्याख्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुष्य ही क्या, नन्ही चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है, अर्थात चाहे कोई भी हो,
सभी उसका सम्मान करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न और अभ्यास है। इसमें भी मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता चलूँगा। प्रश्न पहला है, हमन ला चाटी ले काका सिखावन मिलथे और या के लिखाओ। अर्थात हमें चींटी से क्या क्या सीख मिलती है, विस्तार से लिखिए। उत्तर है दोस्तों, हमला चाटी ले ये सीख मिलथे। पहला, दिन भर मेहनत करना। दूसरा, एक दूसरे के सहयोग करना। तीसरा, पात बांध के चलना। अर्थात हम चींटी से दिन भर मेहनत करना, एक दूसरे का सहयोग करना और कतार में चलना सीख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, ठाढ़े ठाढ़े ठिहा ठिकाना नहीं मिले, एमा कवि के भाव ला बने अर्था के लिखाओ। अर्थात ठाढ़े ठाढ़े ठिहा ठिकाना नहीं मिले, इसमें कवि के भाव को समझाइए। उत्तर है, ठाढ़े ठाढ़े ठिहा ठिकाना नहीं मिले में कवि के भाव है, एक जगह खड़े रहे मां मनखे अपन ठिकाना मां नहीं पहुंच सके, अपन मंजिल ला नहीं पा सके। अपन मंजिल ला पाए खातिर मनखे ला रेंगे बर पड़थे। अर्थात यह कवि का इस कविता के माध्यम से भाव है कि एक स्थान पर खड़े रहकर मनुष्य को अपने ठिकाने तक पहुंचने में असमर्थ होता है। अर्थात मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे चलना पड़ेगा, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसे चलना ही पड़ेगा। अगला है दोस्तों प्रश्न तीसरा, काकर बल में ये दुनिया ला जीते जा सकत है और दुनिया ला जीतना के का अर्थ है। अर्थात किसके बल पर इस दुनिया को जीता जा सकता है और दुनिया को जीतना का क्या अर्थ है। उत्तर है, किताब के बल में दुनिया ला जीते जा सकत है। दुनिया ला जीतना के अर्थ है अपन ज्ञान के बल में दुनिया में सफलता पाना। अर्थात पुस्तक के बल पर ही हम दुनिया को जीत सकते हैं और इसका अर्थ होगा अपने ज्ञान के बल पर संसार में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न चौथा है दोस्तों, पेड़ ला दानी काबर कहे गे हवय। अर्थात पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। उत्तर है, पेड़ ह सब ला फूल अउ फल देथे, सब ला छाइहा देथे, एकर सेती पेड़ ला दानी कहे गे हवय। अर्थात पेड़ सभी को फूल फल देता है, सभी को छाया देता है, इस कारण पेड़ को दानी कहा गया है। प्रश्न पांचवा है, घाम छांव के खेल के अर्थ ला बने समझ के लिखाओ। यहाँ पर उत्तर होगा, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि घाम छांव के खेल का अर्थ को ठीक से समझाइए। तो उत्तर है, दुनिया में जैसे रोज घाम छांव आवत जात रही थे, कभू घाम होथे कभू छांव होथे, उसने मनखे के जिंदगी में सुख दुख आ जात रही थे। ये कह रहा है दोस्तों, इस संसार में जिस प्रकार प्रतिदिन धूप और छांव आता जाता रहता है, जैसे कभी धूप होता है तो कभी छांव होता है, कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, यह पृथ्वी भी कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, उसी प्रकार मनुष्य के जिंदगी में सुख और दुख तो आता जाता रहता है। छठवां है, रात और अंधियार के अर्थ कवि के अनुसार का हो सकत है। अर्थात रात और अंधियार का अर्थ कवि के अनुसार क्या हो सकता है। उत्तर है, रात और अंधियार के अर्थ कवि के अनुसार संकट और निराशा हो सकत है। अर्थात कवि के अनुसार रात और अंधियार का अर्थ संकट और निराशा से है। प्रश्न सातवां है, आशा और विश्वास के दिया बारना के भाव लिखाओ। अर्थात आशा और विश्वास के दिया बारना का अर्थ लिखिए। उत्तर है, आशा और विश्वास के दिया बारना के अर्थ है मन में आशा और विश्वास के भाव जगाए रखना, निराशा नहीं होना। अर्थात कह रहा है, आशा और विश्वास के दिया बारना का अर्थ है कि आप अपने मन में आशा और विश्वास की जो ज्योति है, दीपक है, हमेशा उसे जलाए रखना है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों भाषा से है। पहला, अपन शिक्षक ले पूछ के आने आने प्रयोग के बारे में जानो और लिखो। जैसे अ लाखन लाखन, ब ठाढ़े ठाढ़े। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, फूल फूल थे मितान। अर्थात ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, सबला देथे फल फूल, ये भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिलाए टिहा ठिकाना सार, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है।
और चौथा है महर महर जे नहीं करे, इसमें पुनरुक्ति प्रकार से, क्योंकि महर महर शब्द 2 बार आया है। प्रश्न दूसरा है, पाठ में आए दूठन दोहा ला लिख के मात्रा गिनती करो। उत्तर है क, एके अवगुण सवगुण ला मिल्खी मारत खाए। दोस्तों ये जो दोहा है, वह दोहा जो है ऊपर का जो लाइन होता है वह 13 होता है और नीचे का जो है 11। इस प्रकार दोनों को मिलाने से 24 ठो होता है। इसमें लघु और दीर्घ पहचाना जाता है। आप व्याकरण पढ़ेंगे तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार का होता है। तो ह्रस्व को लघु माना जाता है और दीर्घ को गुरु। गुरु अर्थात 2, लघु अर्थात 1। तो यहाँ पर जैसे गिनती किया गया है, जो खड़ी लकीर है वह 1 है और जो एस है अर्थात जो 5 जैसा दिख रहा है उसे गुरु माना जाता है। तो इस प्रकार सभी को गिनती करेंगे तो इसकी संख्या 24 होगी। इसी प्रकार दूसरा है, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। इसमें भी वैसा ही होगा दोस्तों। ख में भी वैसा ही स्थिति है। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एखर संसो छोड़ के रद्दा तना म खोज। ऊपर वाला 13 तो नीचे वाला 11 होगा। इस प्रकार यह दोहा की यदि हम गिनती करेंगे लघु और गुरु का तो यह 24 होगा। इसी प्रकार आप उसका भी देख सकते हैं। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तुम जानिके सुमरौ पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु कलेस विकार। यह भी दोहा जो है 13 और 11 का होता है, अर्थात इसमें भी 24 ठो होता है। प्रश्न तीसरा है, खाल्हे ली खाए मुहावरा मन ला अपन वाक्य में प्रयोग करो। मिल्खी मारना, मीठ लबारी बोलना, पल्ला मारना। तो आइए इसका हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला है मिल्खी मारना, अर्थात मिल्खी मारा कौआ लड़का के हाथ ला रोटी लेके भाग गए। दूसरा है मीठ लबारी बोलना, अमर है मीठ लबारी बोल के अपन काम ला बना लिस। तीसरा है पल्ला मारना, सुरेश हा पल्ला मार के दौड़िस और सबले अगुआ गे। प्रश्न चौथा है दोस्तों, उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो, अर्थात विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अंधियार, आशा, लबरा, छाँव और जीत का हमें उल्टा अर्थ बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों ऐसे ही आप हिंदी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के हिंदी के सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आगे चलकर आपको विज्ञान और केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो भी प्राप्त होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। अंधियार का उल्टा होगा उजियारा, आशा का उल्टा होगा निराशा, लबरा का होगा सतवंता, छाँव का होगा घाम और जीत का होगा हार।